हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 11 लेके आए हैं सीटीएस और सीआईटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये टेक्सटाइल्स के और अपैरल के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। आज हम ड्रेस मेकिंग थ्योरी लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज मोस्ट सूटेड फॉर मेकिंग आउटडोर फर्नीचर क्लोथिंग। निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा आउटडोर फर्नीचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस है नायलॉन, विस्कस रेयॉन, पॉलिएस्टर या कॉटन कपास। तो हमारा सही आंसर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलिएस्टर। क्यों, अब हम ये भी जानते हैं, क्योंकि जो बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन होती है ना, उसके अंदर जो पॉलिएस्टर का फाइबर होता है, पॉलिएस्टर का फैब्रिक होता है, वो बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है उन कंडीशंस को। मतलब कि वो जल्दी गंदी नहीं हो जाती, भीगती नहीं, मॉइस्चर उसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक है। और वो क्या करती है, आउटडोर की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, आउटडोर के जितने भी जगह हम उसको यूज़ करते हैं, उतनी जगह पे वो बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक ड्यूरेबल रहती है, टिकाऊ रहती है। Question number 2. Which among the following will not play a role in controlling the environmental impact of textile industry? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उद्योग के पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने में भूमिका निभाएगा। हिंदी में इसमें नॉट नहीं दे रखा, जबकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो भूमिका नहीं निभाता, ठीक है, कंट्रोल करने में एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स को। तो ऑप्शंस है पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, सरकारी कानून, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण चक्र। तो यहाँ पर जो है हमारा वो है सी ऑप्शन। क्या होता है ये इसका मतलब होता है कि हम इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस और स्टार्ट कर रहे हैं बाहर से, इंटरनेशनल लेवल से आपसी तालमेल बिठाने के लिए। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारा सी ऑप्शन है। Question number 3. Which among the following fiber is most suited for making beach towel? निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा बीच तौलिया बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। नायलॉन, विस्कस रेयॉन, कॉटन कपास या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कॉटन का फाइबर होता है, कॉटन का फैब्रिक होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, सूटेबल है बीच टॉवल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाई लेवल ऑफ हीट होती है, जिसको जो रिलीज हो जाती है जब उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और जो उसकी कैपिलरीज, जो उसके पोर्स, जो हमारे कॉटन के अंदर पोर्स होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका साइज बिल्कुल परफेक्ट रहता है बीच टॉवल्स को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्चरल इन्फ्लुएंस इन क्लॉथ मेकिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। कपड़ा बनाने में सांस्कृतिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस में देखा जा सकता है। अब इन्होंने क्या बोला कि कपड़ा तो हमारा बन ही रहा है ना, क्लॉथ मेक तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर भी सांस्कृतिक प्रभाव कैसे आएगा। ऑप्शंस है हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ कढ़ाई, हीट ट्रांसफर, प्रिंटिंग, निटिंग, बुनाई या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, हैंड एम्ब्रॉयडरी। कैसे, हर एक रीजन की अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज होती है। कश्मीर की अलग होगी, पंजाब की अलग है, गुजरात की अलग है, वेस्ट बंगाल की अलग है। तो वहाँ पर क्या है, उनका कल्चर का टच आ जाता है उनकी हैंड एम्ब्रॉयडरी में। तो जब हमारा कपड़ा भी उसी हिसाब से बनता है, उन एम्ब्रॉयडरीज का बनता है, तो वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता ही करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल रिसोर्स। कपड़ा संसाधनों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, सरकारी कानून जिम्मेदार है, पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल जो है हमारा जो, और मेनली सस्टेनेबिलिटी है जो टेक्सटाइल रिसोर्सेज की, वो क्या होती है कि गवर्नमेंट, सरकारी कानून, पॉल्यूशन कंट्रोल और रिसाइकलिंग, तीनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सिक्स क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज नाइदर प्योरली सिंथेटिक नॉर प्योरली नेचुरल। इनमें से निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा ना तो पूरी तरह सिंथेटिक है और ना ही पूरी तरह प्राकृतिक है। ऑप्शंस है नायलॉन, कॉटन, रेयॉन या नन ऑफ दीज। तो हमें क्या पता है सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन, और नेचुरल कौन सा है, कॉटन। लेकिन ना ही पूरी तरह से रेयॉन सिंथेटिक है और ना ही पूरी तरह से ये कॉटन है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेयॉन है ये क्या होता है, इसको हम ना ही तो सिंथेटिक से बनाते हैं और ना ही इसको हम सिर्फ नेचुरल से बनाते हैं, तो ये उन दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट, Which among the following requires additional finishing process to make it shower proof? निम्नलिखित में से कौन सा जल रोधक बनाने के लिए अतिरिक्त परिष्करण प्रक्रिया की आवश्यकता है। तो किसको हमें शावर प्रूफ बनाना हो तो एडिशनल फिनिश की जरूरत पड़ती है, स्टेपल स्पन पॉलिएस्टर को, कार्डेड कॉटन को, मोनोफिलामेंट नायलॉन को या मल्टीफिलामेंट पॉलिएस्टर को। तो सबसे ज़्यादा हमारी वाटर एब्जॉर्बेंसी किसके अंदर होती है, कॉटन के अंदर। सो हमें कार्डेड कॉटन को एडिशनल फिनिशेस काफ़ी देनी पड़ेगी ताकि हम उसको शावर प्रूफ बना सके। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। कपड़ा उत्पादन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है। अब हमने कपड़ा उत्पाद करा, ठीक है, बनाया, अब उसको बेचना भी है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट को प्लान करना, उत्पादन की योजना, प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीति, प्रमोशनल स्ट्रेटजी, प्रमोशनल रणनीतियाँ या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इनमें से सभी। ये सभी चीज़ें हमें मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Which among the following is true for bi-component यान। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटिक यान के लिए सच है। तो इन्होंने ये चीज़ हमसे पूछी है कि बाय कंपोनेंट जो यान होते हैं उसमें इनमें से कौन सा सच है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दे आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट यान्स प्लाइड टुगेदर। वह एक साथ दो अलग यान से बना है। यान्स कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स। यान में दो अलग अलग प्राकृतिक फाइबर होते हैं। यान कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। यान दो अलग अलग रंगों के तंतुओं से युक्त होता है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इसके लिए हमें ये जानना होगा कि बाय कंपोनेंट यान्स कौन से होते हैं। वो होते हैं जिन यान्स को बनाने के लिए हमें दो अलग अलग फिलामेंट फाइबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, जिनके बाकी सारे मेजर्स भी अलग होंगे। तो डिफरेंट यान प्लाइज, इन्होंने यान की प्लाइज को इकट्ठा करने के लिए बोला है, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि वहाँ क्या होता है डिफरेंट फिलामेंट्स को इकट्ठा करके बाय कंपोनेंट यान बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ मल्टी कलर्ड ग्राफिक ऑन टी शर्ट। टी शर्ट पर बहुरंग ग्राफिक के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें अपने कपड़े के ऊपर, अपनी टी शर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में मल्टी कलर ग्राफिक्स करने हैं तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्ट डाइंग को, प्रतिरोधक रंगाई को, स्क्रीन प्रिंटिंग को, रोलर प्रिंटिंग को या नन ऑफ दीज। तो हम स्क्रीन प्रिंटिंग को, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होती है हमें अलग अलग कलर्स की अलग अलग स्क्रीन बन जाती है और हम एक स्क्रीन को करने के बाद वहीं पर ही दूसरे स्क्रीन कर सकते हैं कि दूसरे कलर के साथ, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, एज पर लॉ विच अमंग द फॉलोइंग ड्रेस मस्ट बी डिजाइन फॉर सेफ्टी अगेंस्ट फायर हैजार्ड। कानून के मुताबिक निम्नलिखित पोशाक में आग लगने से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म को करना चाहिए, बेड लिनन को करना चाहिए, बिस्तर की चादर को, चिल्ड्रन स्लीप वेयर बच्चों के सोने के कपड़ों को या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी को भी नहीं हमें करना चाहिए। तो फायर से किसको चीज़ को बचाना चाहिए, चिल्ड्रंस के जो स्लीप वेयर होते हैं कि बच्चा सो रहा है और उसके अंदर जल्दी आग ना पकड़े, ऐसे कपड़े हमें बच्चों के लिए बनाने चाहिए। 12th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक डिजाइन का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी सजावटी कढ़ाई, वेलक्रो फास्टनेस, फॉल्स पॉकेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं।
तो इन्होंने फंक्शनल बोला है, फंक्शनल इन्होंने डेकोरेटिव नहीं बोला, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उसका फंक्शन भी होना चाहिए, कुछ काम भी होना चाहिए। तो काम किसका आता है? वेलक्रो फास्टनेस का, इजीली लग जाता है, जल्दी लग जाता है किसी भी डिज़ाइन में, एकदम से हम उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, वो फंक्शन भी है। फॉल्स पॉकेट मतलब होता है कि जेब का सिर्फ पैच लग गया है लेकिन उसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फंक्शनल तो हुई नहीं, ठीक है। 13th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम कार्डेड कॉटन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेड कपास से बना है? हैंड टॉवल, हाथ का तौलिया, अंडरगारमेंट, अंत वस्त्र, फॉर्मल ड्रेसेस, औपचारिक कपड़े, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या बोला? कार्डेड कॉटन क्या होती है? ये एक ऐसी कॉटन होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं स्पिनिंग के दौरान, ठीक है, थ्रेड और यान में। तो यहाँ पर कार्डेड जो हमारा कॉटन है उससे क्या बनता है? इनमें से कुछ भी नहीं, ना तो हैंड टॉवल बनेगा, ना आपके अंडरगारमेंट्स बनेंगे और ना ही फॉर्मल ड्रेस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ क्लोथ डाइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा रंगाई से जुड़ा हुआ है? एगिटेशन, माइग्रेशन, फिक्सेशन या ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हम इनके मतलब ही जान लेते हैं। क्लोथ डाइंग मतलब कपड़े को रंगना, ठीक है। अब एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? एक बैच डाइंग के अंदर जो बैच डाइंग मशीन होती है जिसमें हम अलग अलग बैचेस में, मतलब अलग अलग बार अलग अलग कपड़ों को रंग सकते हैं, 3 तरह की होती है एग्रीगेशन में, बता रही हूँ मैं ये आपको। एक तो होती है जिसमें कपड़ा सर्कुलेट करता है, कपड़ा घूमता है। दूसरा उसका चक्कर क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है एग्रीगेशन का, जिसमें डाई घूमती है। और तीसरा क्या टाइप होता है, जिसके अंदर कपड़ा भी घूमता है और डाई भी घूमती है, तो इसका मतलब एग्रीगेशन आएगा। माइग्रेशन का मतलब जानते हैं, डाई मूव अराउंड द फैब्रिक, ठीक है, डाई क्या करती है? फैब्रिक के अराउंड मूव करती है, तो माइग्रेशन भी आएगा। और फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो फाइनल बॉन्ड होता है हमारे डाई और फाइबर के बीच में, तो वो भी हमें चाहिए, तभी तो हमारी कपड़ा रंगा जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज मोस्टली यूज्ड टू मेक जैकेट्स, निम्नलिखित कपड़े में कौन सा जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? नायलॉन को, विस्कस रेयॉन को, पॉलिएस्टर को या कॉटन को। तो हमारा कौन सा ऐसा फैब्रिक है, कौन सा ऐसा इनमें से फैब्रिक है जिसको हम जैकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा? बी, विस्कस रेयॉन। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, ये चीप होता है, इसको आप इजीली बना सकते हैं ब्लाउजेज में, ड्रेसेस में, जैकेट्स में, कार्पेट्स में, अपहोल्स्टरीज में, काफ़ी जगहों पे हम विस्कस रेयॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। Question number 16, which among the following shortcut key is used for enabling and disabling full screen view of drawing? ड्राइंग में पूर्ण स्क्रीन दृश्य को सक्षम या असक्षम करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की से किसका प्रयोग किया जाता है? F1 का, F2 का, F4 का या F9 का। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? F9 का। F9 की अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? हमारा इनेबल हो जाएगा या डिसेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज मोस्ट सूटेड फॉर मेकिंग शॉर्ट्स, जघिया बनाने के लिए निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? नायलॉन, विस्कस रेयॉन, कॉटन या नन ऑफ दीज। तो हमारा क्या सही उत्तर है इसमें भी? विस्कस रेयॉन जो है। सेम इसके जो है पॉइंट्स की, ये लाइट होता है और ये सॉफ्ट होता है, चीप टू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी बनती है देखने में भी और यूजफुल भी रहती है रेयॉन से। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ गारमेंट मेकिंग इज हीर भरत, निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र बनाने से कौन सा हीर भरत है? हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ कढ़ाई, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, निटिंग या नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा हीर भरत? हीर भरत क्या होता है? इसको हम बानी भी बोलते हैं, और ये कहाँ की है एम्ब्रॉयडरी? गुजरात की। लोहाना कम्युनिटी इसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, हैंड एम्ब्रॉयडरी। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर एलिग्नेशन ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स टू बॉटम, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को नीचे संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है? एस, बी, डी या टी। सो करेक्ट ऑप्शन है बी,
बी हमारी वो की है जिससे हम एलिग्नाइंग करते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को बॉटम पे अलाइन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज प्योरली नेचुरल, इनमें से कौन सा फाइबर शुद्ध रूप से प्राकृतिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये तो। नायलॉन, कॉटन, रेयॉन या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या है हमारा कॉटन। कॉटन क्या है कंप्लीटली और प्योरली नेचुरल फाइबर। 21st क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर क्रॉपिंग इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में विध्यांशक के लिए निम्नलिखित टूल में से किसका प्रयोग किया जाता है। पिक टूल, शेप टूल, नाइफ टूल या जूम टूल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है शेप टूल जो होता है उसके अंदर हमारा क्रॉपिंग भी पॉसिबल होती है। 22nd क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द मार्केटेबिलिटी ऑफ गारमेंट। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा शरीर की विक्रेता निर्धारित करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा आई गेस रिपीटेड क्वेश्चंस में है कि मार्केटेबिलिटी गारमेंट की किससे होती है प्रोडक्ट प्लान करके, प्राइस पॉलिसी और प्रमोशनल स्ट्रेटजी। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 23rd क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लेंडेड फैब्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित कपड़े के लिए सच है। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट यार्न्स प्लाइड टुगेदर। अब क्या है हमें मिश्रित कपड़ा बताना है तो वो एक साथ जुड़े दो अलग अलग यार्न से बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट नेचुरल फाइबर, अलग अलग प्राकृतिक फाइबर से बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दो अलग अलग रंगों के तंतुओं से युक्त होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लेंड हो जाता है वो क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ये कंपोज करता है दो से ज़्यादा डिफरेंट प्लाई से। जब दो डिफरेंट प्लाई को आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, तब हमारा ब्लेंडेड फैब्रिक तैयार होता है। 24th क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ड्राइंग टेक्सटाइल दैट हैव्स पैटर्न ऑन देम। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा सूखने का पारंपरिक तरीका है जिससे कपड़े में पैटर्न हो। सो क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड बताना है कपड़े को ड्राई करने का जिससे पैटर्न भी आए। रेजिस्ट डाइंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा रेजिस्ट डाइंग। रेजिस्ट डाइंग के अंदर क्या करते हैं हम कि किसी भी रेजिस्टिंग मटेरियल को अपने कपड़े पे रखते हैं, उसको सूखने देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको डाई करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th विच अमंग द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सा कपास से बना है। ऑप्शंस हैं स्कूल यूनिफॉर्म, बेड लिनन, चिल्ड्रन स्लीपवेयर या नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या आएगा कि कौन सा हमारा कॉटन से बना होना चाहिए। तो चिल्ड्रंस के जो स्लीपवेयर होते हैं वो कॉटन से बने होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी वो उनको सॉफ्ट भी रहेंगे और उनके सही इस्तेमाल में भी आएंगे। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए और कौन से आपको क्वेश्चंस चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए वो भी आप बताइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।